वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, मोशन से बात करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा, वो ध्यान से देखिएगा। देखो, आपको पहले तो ये समझ लेना चाहिए, इसके अंदर 3 वर्ड आए हुए हैं, यूनिफॉर्म, सर्कुलर और मोशन। तब जा कर के एक कॉन्सेप्ट बना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये तो पढ़ा था ना, या कुछ और पढ़ा था? ये पढ़ा था। सर्कुलर मोशन का मतलब पाथ अगर सर्कुलर है ना, और यूनिफॉर्म, और यानी कि यूनिफॉर्म भी है और वो सर्कुलर भी है, तो ऐसा मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये तो इसकी सिंपली हमने इसका मीनिंग निकाल लिया। अब इसको टेक्निकली समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखो, अब क्योंकि सर्कुलर की बात हुई है तो सबसे पहले सर्किल ही बना लो, मोशन तो होना ही है। यानी कि आप ऐसे समझ लो, एक पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है, जैसे कि आप राउंड अबाउट में घूमते हो, झूला होता है ना, गोल गोल घूमने वाला है ना, या आप छोटे बच्चे करते हैं ना, एक रस्सी में ना एक पत्थर बांध लिया, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता था इससे पहले, अब वो देखिए। ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है कि सपोज करो आप जो है वो ऐसे घूम रहे हैं, ये आपका घूमने का तरीका है। एरो से आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे घूम रहे हैं, यानी कि ऐसे घूम रहे हैं। कौन डायरेक्शन होगी है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज आपका, आप ये पार्टिकल घूम रहा है या आप घूम रहे हो। पार्टिकल ले लीजिए, पार्टिकल से समझना थोड़ा आसान होगा अभी। अब पार्टिकल घूम रहा है तो वो कभी यहाँ भी था, वो पार्टिकल कभी कभी यहाँ भी था, वो फिर कभी यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, कभी कहीं भी हो सकता है वो पार्टिकल। जब वो ऐसे घूम रहा है, जहाँ मैंने डॉट्स बनाए हैं, तो वो पार्टिकल इनमें से कोई भी जगह हो सकता है ना। अगर किसी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट डालते हैं, क्या डालते हैं? टेंजेंट। स्टूडेंट्स, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है, ये मैथ्स में आप पढ़ेंगे इसको, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि आपने ये तो सर्किल तो पढ़ा ही होगा सबने, आई एम श्योर। आप ये जानते हैं सर्किल के सेंटर से सर्किल को कहीं भी टच करा दो तो ये क्या बन जाती है? इंटरनली टच करा दो तो क्या बन जाती है? रेडियस, है ना। यानी कि सर्किल के सेंटर से आप इधर भी टच करा दोगे सर्किल के अंदर तो ये भी रेडियस ही है ना। तो रेडियस बहुत सारी हो सकती है सर्किल के अंदर, है ना। दूसरी बात आपने ये पढ़ा था, ये तो होगी रेडियस की कहानी। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर के दोनों तरफ को से पार होती हो, इधर भी और सर्किल को दोनों तरफ छूती हो, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इंटरनली सेंटर को दोनों तरफ छुएगी और सेंटर से पास होगी, उसको क्या बोल लेंगे हम? डायमीटर। ये तो पढ़ा था। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि वो कोई भी एक जनरल लाइन जो सर्किल को अंदर की तरफ दोनों तरफ छूती हो, उसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CHORD, कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि ये कॉर्ड हो गई, तो उस हिसाब से तो डायमीटर भी ये कॉर्ड ही हुई ना। बिल्कुल राइट, क्योंकि डायमीटर भी सर्किल के अंदर की तरफ दोनों तरफ टच कर रही है, तो डायमीटर को हम बिगेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं जो सर्किल के अंदर पॉसिबल हो सकती है। ये तो थी कॉर्ड की कहानी। सिमिलरली अब आपको बताता हूँ मैं टेंजेंट की कहानी। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर छू करके निकलती है। ठीक है, रेडियस जो अंदर होती है सर्किल को टच करेगी सेंटर से, कॉर्ड जो दोनों तरफ टच करेगी, डायमीटर जो दोनों तरफ टच भी करेगी और सेंटर से भी पास होगी, और तीसरी बात होती है टेंजेंट, जो सर्किल को एक पॉइंट पर सिर्फ छूती है, सिर्फ एक पॉइंट पर। ये खास बात है, सब जगह नहीं छुएगी। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट से छू करके निकल जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा, छू करके निकल गई। ठीक है, तो अगर मैं किसी सर्किल के ऊपर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डालता हूँ तो उस पॉइंट की डायरेक्शन भी मिलती है। क्या मिलती है? यानी कि मैथ्स में टेंजेंट सिर्फ वो ये तो बता ही रही कि वो उस पॉइंट पर छू करके जा रही है, लेकिन फिजिक्स में जो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होती है वो पार्टिकल की डायरेक्शन भी बताती है। क्या बताती है? डायरेक्शन। तो अगर इस पार्टिकल की डायरेक्शन देखो, आप जब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, जब आप झूले में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो मेरा फेस हर बार हर डायरेक्शन में अलग अलग था ना घूमते घूमते। तो सिमिलरली जब पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो हर बार उसका फेस अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं है? यानी कि जब कोई भी चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसकी डायरेक्शन हर बार क्या होती है? अलग होती है। तो किस पॉइंट पे क्या हो, ये डायरेक्शन हमको मालूम करनी है। तो इसका क्या तरीका है? उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, टेंजेंट डाल दो। क्या डाल दो? टेंजेंट।
तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दी तो इस पॉइंट की डायरेक्शन ये हो गई इधर को। आप मुझे ये भी कह सकते हो कि सर ये टेंजेंट नीचे को भी तो मान सकते थे, ऐसे भी बिल्कुल मान सकते थे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता चुका ना कि मोशन ऐसे चल रहा है, तो ये तो बात पक्की है कि मुंह उधर को ही कहीं ना कहीं को होगा। अब एग्जैक्टली कहाँ को होगा वो टेंजेंट ने बता दिया तुमको। अब मान लिया कि पार्टिकल घूमते घूमते इस पॉइंट पे आ गया, ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ गया, अब की बार इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो। बताओ ये बात समझ आएगी कि नहीं आई? दोबारा देख लो। अब की बार घूमते घूमते सपोज करो वो इस वाले पॉइंट पे आ गया, नीचे ऐसे आ रहा था ना घूमते घूमते, है ना, घूमते घूमते वो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे क्या डाल दो, टेंजेंट डाल दो। आप क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है। क्लियर? तो जब बॉडी का मोशन तो यूनिफॉर्म हो, इक्वल समय में इक्वल दूरी तय कर रहा हो, लेकिन डायरेक्शन हर बार अलग अलग हो, ध्यान दीजिएगा, मोशन तो यूनिफॉर्म ही होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर डायरेक्शन चेंज होती है, अगर क्या होती है डायरेक्शन चेंज होती है तो सीन बदल जाएगा। वो सीन क्या होगा ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है, आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन, कि जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर समय में जब बराबर दूरी तय हो रही है तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना, डी अपॉन टी की रेशियो तो सेम नहीं आएगी हर बार, जब इक्वल टाइम है बार बार और इक्वली डिस्टेंस है तो डी और टी को जो डिवाइड करके आएगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया। यानी कि ऐसा मोशन जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज होती रहती है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको फिगर के अंदर दिखाया, ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कंडीशन, देखो नाम से आपको पता लग गया कि बॉडी गोल गोल घूम रही है, इट्स ओके, लेकिन होगा क्या ऐसा कहने से, ऐसा कहने से ये हुआ कि इस मोशन की एक खास बात है, इसका स्पेशल फीचर है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहना मुझे वो पॉइंट दे दो जैसे कि मैंने आपको दिया था और उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो, तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है ये भी आपको पता लग जाएगी। तो ये थी कहानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदल जाता है नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अब स्पीड को पूरी फिजिक्स में हमने पढ़ा था पुरानी वीडियोस में। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों आपसे कि अगर आप मेरी ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं और आपको पूरा चैप्टर क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट के अंदर जो चैनल्स, जो पहली वीडियो है आप वो देखिए, फिर दूसरी वीडियो देखिए, फिर तीसरी, सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक सीक्वेंस में ही कवर कर रहा हूँ। जो वहाँ छूट गया था वो यहाँ होगा, जो यहाँ छूट जाएगा वो आगे होगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो अगर आपको और बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो आप वीडियोज़ को हमेशा सीक्वेंस में देखिए, अगर नहीं देखी है तो अब देखिए, वीडियो तो आपके हाथ में है। स्पीड को एस से डिनोट नहीं करते, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको सिखाया वी के अंदर आप ये नोट भी बनाया करो, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है आगे चल करके फ्रीक्वेंसी में। और डिस्टेंस क्या होती है एक्स, और टाइम क्या बनाते हो ज़्यादातर आप, स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा करेक्शन करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, स्पीड को तो लिखना है वी, जैसे कि हमेशा लिखते आए थे। अब अगर मैं एक चक्कर की बात करूँ तो एक चक्कर ऐसे तो पूरा हुआ यहाँ से वापस घूम के, और ये क्या है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस क्या, अगर आप किसी रास्ते पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे थे तो आप कितना चले, सर्कमफेरेंस, और सर्किल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r, ये तो होता है। तो एक चक्कर के लिए कितनी दूरी पूरी हुई, 2 पाई r, तो x की काम कौन करेगा, 2 पाई r। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो सर्किल का एक चक्कर पूरा हो गया ना, और एक चक्कर का मतलब सर्किल की एक सर्कमफेरेंस है ना, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है, 2 पाई r। मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है वहाँ पर, c = 2 पाई r, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्किल की। तो डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, 2 पाई r। और टाइम, देखो एक चक्कर पूरा करने में जब भी समय लगेगा, एक चक्कर को आप हमेशा कैपिटल T लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। जैसे कि सेकंड की सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड जो हुआ वो कैपिटल T हुआ उसका टाइम पीरियड। और स्मॉल t एनी टाइम, कोई भी टाइम t हो सकता है, लेकिन जब भी आप टाइम पीरियड की बात करते हो एक चक्कर की, वो एक चक्कर किसी भी सेंस में हो सकता है, उसको कैपिटल T से ही डिनोट करेंगे हमेशा।
तो जब एक सर्कमफेरेंस जब कंप्लीट होगी तो एक ही तो चक्कर पूरा हुआ, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। v इज इक्वल टू 2πr अपॉन कैपिटल टी। टी यानी टाइम पीरियड है, उसका सिर्फ नाम अलग है, क्वेश्चन में जो आपको टाइम दिया होगा वही होगा, आप समझ जाएंगे वहाँ से। अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो मैं वहाँ और भी आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, 2πr अपॉन टी। पाई की वैल्यू यूजुअल है 22/7 ले लीजिए आप, या 3.14 लीजिए, क्वेश्चंस को देखते हुए आप ले लेंगे। अगर 22 या 7 के मल्टीपल हैं आपकी कैलकुलेशन के अंदर तो 22/7 ले लीजिए, अगर आपकी वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल में है तो आप 3.14 ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।